नमस्कार। ग्राउंड मीडिया टीम मौजूद है सफीदों के डीएसपी ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद हैं आईपीएस अधिकारी अजीत सिंह शेखावत। पिछले काफ़ी दिनों से एक मामला चला हुआ, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। पीपलथा गांव की एक समाज सेविका है जिसे कथित समाज सेविका कहा जा रहा है और वो अखबारों की सुर्खियाँ बनी हुई है, जिसने 12 लोगों पर रेप का केस दर्ज कराया है और उस पर भी उसके गाँव की एक लड़की है नाबालिग, उसने भी पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। और परसों डीएसपी ऑफिस में पंचायत हुई थी, जिसे लेकर जो आईपीएस अधिकारी हैं वो रात के लगभग 9:30 बजे तक अपने ऑफिस में उस पंचायत को लेकर अपने काम में जुटे रहे। उसी बारे में बात करेंगे हम शेखावत साहब से कि इस मामले को लेकर अभी तक क्या तथ्य सामने आए हैं, क्या मंजीत ने जो दर्ज कराया मामला रेखा धीमान पर, वो उसमें तथ्य क्या है, और जो रेखा धीमान ने 12 लोगों पर जो रेप का केस दर्ज कराया उसके क्या तथ्य है, और जो कंप्रोमाइज़ के बाद सामने निकल आई है कि पंचायत में लिखित रूप से रेखा धीमान ने माफ़ी मांगी है और उसने ये कहा है कि मैं मानसिक रूप से ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने मुकदमा दर्ज कराया और जो मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया उसकी माफ़ी चाहिए। इसी वजह से शेखावत साहब, नमस्कार, आपका ग्राउंड में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, पूरा घटनाक्रम क्या है? ये पिछले 15 दिनों से बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे हरियाणा के अंदर। हर बंदा इंतजार कर रहा है रेखा धीमान के जो आरोप लगाए हैं, इससे पहले भी उसने कई लोगों पर दर्ज कराई है, कई तरह की बातें निकल रही है। जो आपने पूरी जांच की है, परसों रात आप 9:30 तक इसी पंचायत को लेकर काफ़ी लेट नाइट यहाँ रहे हैं ऑफिस में, तो सर क्या मामला था, जरा बताएंगे? ये मामला ऐसा था कि ये मुदई है जो पीपलथा गांव से है, उन्होंने ये कंप्लेंट दी थी कि उनकी भाभियों द्वारा उनके साथ बलात्कार की जैसी घटनाएं करवाई जा रही है। इनको रात में नशे की दवाइयाँ दे दी जाती थी और कुछ लोग हैं जिनको वो सामने आने से पहचान सकती है या फिर कुछ इसको क्लियरली याद नहीं थे कि कौन लोग हो सकते हैं जो इनके साथ बलात्कार की घटना में शामिल हो सकते हैं। उस घटना पे जैसे नियमानुसार तुरंत मुकदमा दर्ज किया और आगामी कार्रवाई की गई है, मेडिकल करवाया गया। और उसके बाद में कुछ दिनों बाद में उसी गांव की एक दूसरी लड़की ने इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाया है कि इन्होंने रेखा जो भी इस पहले मुकदमे की मुद्दई थी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है कि इनके साथ छेड़खानी हुई, उनके भाई और उसके पिताजी ने छेड़खानी भी की है। तो यही 2 मुकदमे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनकी जांच पहले जींद में चल रही थी महीना थाना में, अब मेरे पास यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई है। मैंने जैसे आपने बताया कि 2 दिन पहले पंचायत हुई जिसमें काफ़ी सारे लोग आए। पंचायत उन्होंने बाहर अपने स्तर पे की, परंतु पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की है। अभी तक जांच जारी है। मामले में कितनी सच्चाई है इसके बारे में अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता, परंतु शीघ्र ही अगले हफ्ते में इसका पूरा पटाक्षेप किया जाएगा। 1 हफ्ते के समय? हाँ, 1 हफ्ते के अंदर इसका पूरा पटाक्षेप किया जाएगा। सर, जैसे कि जांच आपके पास आई थी, हमारे दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, काफ़ी गंभीर मामला है सर। ये जो 12 लोगों पर रेखा धीमान ने, जिसे कथित समाज सेविका कहा जा रहा है, जो रेप का केस दर्ज कराया, उसने ये कहा है कि उस समय वो मानसिक रूप से बीमार थी, जिसकी वजह से उसने ये मुकदमा दर्ज करा दिया और पंचायत उसने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है। हरी पंचायत के कम से कम 150-200 लोग थे उसने, तो उसे ये कहा कि मैं मानसिक रूप से ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने गलती से मुकदमा दर्ज करा दिया और मैं अपना मुकदमा वापस लेती हूँ। क्या सर पुलिस उसके माफ़ी मांगने से, उसके कहने से जिन 12 लोगों पर ये केस दर्ज हुआ रेप का, क्या पुलिस वापस लेती? देखिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी के कहने से मुकदमा वापस ले लिया जाए। जब एक बार पुलिस के पास शिकायत आ चुकी है और जैसे गंभीर आरोप है तो पुलिस उसमें अपनी जांच कंप्लीट करेगी, इस बात की सच्चाई निकालने की कोशिश करेगी कि इसमें सच्चाई है या नहीं है। यदि सच्चाई नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन है कैंसिल करने का, लेकिन किसी के कहने से मुकदमा वापस नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल सर, नहीं किया जा सकता। सर, एक बात बताइए, अगर जो उसने 12 लोगों पर रेप का आरोप लगाया, अगर वो झूठा साबित होता है, गलत साबित होता है, तो रेखा धीमान पर पुलिस किस तरह की कार्रवाई करेगी? देखिए, कुछ प्रावधान ऐसे है कानून में जिसमें यदि कोई झूठी कार्रवाई करवाता है किसी के खिलाफ तो उसके खिलाफ पुलिस 182 के अंदर तहत कार्रवाई करवा सकती है। जांच के बाद में हम इसके बारे में विचार करेंगे कि इसमें ऐसी कुछ कानून बनता है जिसके तहत इसके खिलाफ कार्रवाई करवाई जा सके या नहीं। कहने का मतलब यह है आपका कि अगर कोई शिकायत झूठी पाई जाती है तो रेखा धीमान के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी? हाँ, ये कानूनी प्रावधान है कि पुलिस अधिकारी के खिलाफ झूठा बयान देके झूठी कार्रवाई करवाना एक अपराध है, उसके तहत भी कार्रवाई करवाई जा सकती है, लेकिन जांच के बाद ही बताया जाएगा कि इसमें ऐसा कुछ होगा या नहीं। अब रेखा धीमान ने राजीनामे में ये भी कहा है कि जो मेरे खिलाफ मंजीत ने मुकदमा दर्ज कराया है वो वापस लिया जाए, और पंचायत ने भी इसको स्वीकार कर लिया कि हाँ वापस हो जाएगा। और पोस्को एक्ट के तहत तो सर गिरफ्तारी भी 24 घंटे में होनी चाहिए, यही प्रावधान है, जबकि पुलिस ने अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया।
नहीं, पोक्सो में प्रावधान ये है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने बयान, ऐसी एक्ट में है ना सर? इन दोनों ही एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 24 घंटे में गिरफ्तार किया जाए। इनमें यह प्रावधान है कि जल्द से जल्द मेडिकल और मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराया जाए, वो सब कराया जा चुका है। उसकी कोई समय सीमा है सर, बयान कराने की और मेडिकल? बयान कराने की और मेडिकल कराने की जल्द से जल्द है, तो लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर हम लोग बयान और एक मजिस्ट्रेट के सामने बयान और मेडिकल करवाते हैं। जी सर। तो अगर इसमें जो मंजीत ने अभी जो पोस्टर के है उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है, इसमें किस तरह की छानबीन या किस तरह के तथ्य भी सामने आए सर? आपने बयान भी लिया दोनों पक्षों से? अभी तक मेरे सामने मुद्दइया जो है इस मुकदमे की, वो अभी मेरे सामने आई नहीं है। उसके आने के बाद ही क्लियर होगा कि ये मुकदमा सच्चा है या झूठा। लेकिन ये तो सच है कि ये मुकदमा पहले मुकदमे होने के बाद में जब इन लोगों के नाम आए उसके बाद ही करवाया गया है, तो इसमें थोड़ा संदेह जाहिर होता है। हाँ, कई बार ये होता है कि दूसरा पक्ष ने बचाव के लिए कई बार एलिगेशन लगा देते हैं ताकि क्रॉस हो जाए और ये मामला रफा दफा हो जाए। तो इसकी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सर, आपके बारे में भी पूरे सफेदों में चर्चा है कि आप गलत को बिल्कुल भी बख्शते नहीं हैं। तो इन दोनों मामलों में दोनों जो केस कराए गए हैं, रेस के, पोस्टर के, STF के, तो इसमें जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो क्या पुलिस को परेशानी नहीं होती सर? कोर्ट को परेशानी नहीं होती? समय खराब नहीं होता पुलिस का? जब ऐसी समस्याएं सामने आती है पुलिस के, काफ़ी टाइम खराब करते हो जाता है पुलिस का, और पुलिस अन्य जो को मामले होते हैं उनसे उनकी जांच में वंचित रह जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए सर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये ऐसा संदेश ये पुलिस का समय बर्बाद ही नहीं, अपितु समाज के लिए भी बहुत घातक है। क्योंकि ऐसे मामले आते हैं जिनमें किसी के खिलाफ झूठे आरोप लगाए जाते हैं, तो ना तो उसको बिल्कुल मानसिक प्रताड़ना होती है, अपितु बहुत जो सच्चे मामले होते हैं उनमें भी पुलिस को करने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उनकी सच्चाई है या नहीं है। तो जो झूठे मामलों का करवाने का जो ये प्रचलन है ये बहुत ही गलत है, समाज पे भी बहुत विपरीत प्रभाव डालता है। और हमारे तो यही रहेगी कि जब भी झूठे मामले आए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ये जैसे हम आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि किसी के खिलाफ भी झूठा मुकदमा कराना, झूठी कार्रवाई करवाना, ये कानूनन अपराध है जिसमें 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है। ठीक है सर, ग्राउंड मीडिया से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से ग्राउंड मीडिया आपका आभार करता है पूरी जानकारी देने के लिए। तो बने रहिए, अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि इस तरह की कोई पूरी घटना को लेकर आपको आगे भी जो भविष्य में किसी भी तरह की जो भी जानकारी को लगातार देते रहेंगे। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, सफीदों के DSP ऑफिस। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।